नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आई स्टडी पॉइंट पे। गेट 2026 के जो है सर्कुलर निकल चुका है। टेंटेटिव टाइम टेबल जो है हमारे सामने आ चुका है। एक बार देख लेते कि क्या क्या है इसके अंदर। डायरेक्टली ओपनिंग जो एप्लीकेशन डेट है वो इन्होंने दी है 25 अगस्त, यानी कि अभी 11-12 दिन बाकी है। उसके बाद में जो है एप्लीकेशन फीस विदाउट लेट फीस जो है, यानी कि सितंबर 2025 तक है। तो यहाँ तक ही आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद में जो लेट फीस है, लेट फीस देकर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। वो डेट है अक्टूबर 6 2025 तक। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन नहीं भरने दिया जाएगा, या आपने एप्लीकेशन भरा भी तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। और एग्जामिनेशन जो डेट है वो है फरवरी 7 से लेकर फरवरी 15 तक जो है वो सारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे। जो भी रिक्वायर्ड आपकी जो स्ट्रीम होगी उनकी एग्जाम भी इन्हीं के बीच में होगी, आपको टाइम स्लॉट अलॉट किया जाएगा तभी भी। और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो मार्च 29, यानी कि फेब के बाद मार्च एक मंथ के अंदर, विद इन अ मंथ, ये जो है इन्होंने अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट कर दिया है। अगर हम ध्यान से देखें, अभी फिलहाल अगस्त चल रहा है, अगस्त भी लगभग आधा बाकी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो देर आर 7 months टू प्रिपेयर। सो इट इज़ अ लॉट टाइम। और अभी जो PSUs में जगह निकल रही है, जो वहाँ पे वैकेंसीज निकल रही है जॉब के लिए, वो डायरेक्टली गेट के स्कोर पर फिलअप की जा रही है। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। देख लेते हैं कि ये एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं वैसे, लेकिन डायरेक्टली हम अगर देखें तो बीटेक वाले जो बंदे हैं या कोई भी, सो थर्ड ईयर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इनके मार्क्स जो है, जो आप थर्ड ईयर में अगर आप गेट देते हो तो वो वैलिड नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन आपके एक एक्सपीरियंस के लिए ये हो सकता है। और आप अगर इस प्रोसेस से एक बार निकल जाओ तो स्टडी करने में एक अलग सी मजा भी रहती है, एक थोड़ा सा पुश भी रहता है, एक हेड स्टार्ट भी रहता है। टोटल जो थर्ड ईयर के मार्क्स है वो किसी भी काम के नहीं है। उनको कहीं पर भी PSU में ना उनके बेसिस पर जॉब लगेगी आपको, ना ही उनके बेसिस पर आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिलेगा। आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही जो आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन के, वही आगे कंटिन्यू किए जाएंगे, और वो 3 साल के लिए वैलिड होता है वो स्कोर। ये याद रखना जरूरी है आपके लिए। एप्लीकेशन फीस जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने वैसे लिंक जो है इस वेबसाइट की वो नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है। फीमेल, SC और ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट्स के लिए रेगुलर फीस है 1000 रुपीज, और जब आपको लेट फीस लगेगी 25 सितंबर के बाद तो वो 1500 रुपये होगी। और बाकी के सारे कैंडिडेट्स के लिए, ओपन कैंडिडेट्स या बाकी OBC जो भी कैंडिडेट्स है और जो मेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए 2000 रुपीज फीस होगी, और लेट फीस होगी 2500 रुपीज। सो ये फीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो ये सिलेबस है आपके सामने। सिलेबस आप अपने रिक्वायर्ड स्ट्रीम का जो भी है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते और आप देख सकते। मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए देख रहा हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते। कोई भी चेंज नहीं है 2025 के सिलेबस में और 2026 के सिलेबस में। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर है, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन पैटर्न है। आप पैटर्न में देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न एग्जैक्टली सेम टू सेम। 3 घंटे का ही ड्यूरेशन है। उसके बाद में 3 टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन होंगे, MCQ, MSQ और नेट। नेट क्वेश्चन को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सेम टू सेम। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, उनकी नेगेटिव मार्किंग भी फॉर 1 मार्क के लिए 1:3 और 2 मार्क के लिए 2:3। सो बेसिकली कोई भी चेंज नहीं है। 2025 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वही सेम टू सेम, और सिलेबस भी सेम टू सेम। मैं यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर हम गेट 2025 देखें तो यहाँ पर अगर हम कट ऑफ देखें तो ये कट ऑफ हमको ध्यान में रखकर आप कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे पेज पे। फॉर एग्जांपल मेरा सिविल इंजीनियरिंग है, तो ओपन के लिए 29.2 था। सो ये कट ऑफ्स है, इन्हें याद रख के आपको स्टडी करना है अगर आप स्टडी अच्छे से करना चाहते हैं तो। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ क्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल, क्योंकि PSUs में जो भी भर्ती हो रही है वो इन्हीं के रैंक पर ही भर्ती हो रही है, उनके लिए कोई अलग से भर्ती प्रक्रिया नहीं निकल रही है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, इससे ज़्यादा कोई अपडेट इसके अंदर है नहीं। और याद रखिए, 10-12 वीडियो देखना कि क्या है क्या अपडेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्टली आप अपना स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, और जितनी ज़्यादा आपकी स्टडी होगी उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। बाकी एग्जाम सिटीज, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हम देख सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने जो कहा है वो भी उन्होंने कहा है कि बाद में अपडेट करेंगे। तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। 25 तारीख से, जो 25 अगस्त से वहाँ से जो एग्जाम की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, तभी वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे और रिक्वायर्ड क्राइटेरिया भी बताएंगे अगर कोई चेंजेस हुआ उसमें तो। सो थैंक यू सो मच। ये था अपडेट गेट 2026 का टोटली।
थैंक यू सो मच।